नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन प्लांट तैयार न होने पर सवाल, बैहर विधायक ने सरकार से की मांग, जल्दी तैयार हो ऑक्सीजन प्लांट। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन संसाधनों को लेकर दे ध्यान। यातायात विभाग के आरक्षक हुए पदोन्नत, आरक्षक से बने कार्यवाहक प्रधान आरक्षक। यातायात प्रभारी ने बैच लगाकर दी पदोन्नति। पदोन्नत यातायात कर्मियों ने जताई खुशी। हादसे के बाद अधिकारियों ने ली निर्माण कार्य की सुध। 24 जून को बोलेगांव पुलिया पर घटा था हादसा। हादसे के बाद जागा स्थानीय प्रशासन, लगाई फटकार। एसडीएम एसडीओपी ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अन्यथा होगी एफआईआर। अब समाचार विस्तार से। यातायात विभाग में पदस्थ आरक्षकों को पदोन्नति देते हुए कार्यवाहक प्रधान आरक्षक बनाया गया है, जिसे लेकर यातायात निरीक्षक ने उन्हें बैच लगाकर उनका सम्मान किया। यातायात कार्यालय में कर्मियों का सम्मान किया गया। यातायात थाने में पदस्थ आरक्षकों को पदोन्नति देने के उपरांत यातायात प्रभारी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने थाने में सभी कर्मियों का फूलमाला से सम्मान किया और बैच लगाकर उन्हें पदोन्नत किया गया। जिन कर्मियों को आरक्षक से कार्यवाहक प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति मिली है, उनमें विद्यासागर पटले, विकास खरे, विवेक त्रिपाठी, अवधेश चौधरी, नंदकिशोर ठाकुर, कृष्णा मरस्कोले, प्रमोद राहंगडाले, संजय भगत, डालचंद राहंगडाले, दिलीप भगत शामिल हैं। सभी यातायात कर्मियों ने पदोन्नत होने पर खुशी जताई और इसी तरह कर्तव्य निष्ठा से जनसेवा में जुटे रहने की बात कही। लांजी बालाघाट मार्ग का निर्माण कार्य संचालित है, जिसे राजा राम कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इसी मार्ग पर पुल पुलिया भी निर्मित किए जा रहे हैं, जिसके तहत लांजी बोलेगांव के मध्य बोलेगांव नहर पर विगत लंबे समय से पुल निर्माण किया जा रहा है, जो कि समय रहते पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते अब यहां हादसे भी घटित हो रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा 24 जून को यहां घटित हुआ, जब साडरा के प्रतीक ट्रेडर्स के मालिक नवीन रणदीवे और चालक रवि भास्कर अपने टवेरा वाहन से साडरा से जबलपुर जाने निकले थे। तभी उक्त वाहन अनियंत्रित होकर सीधे निर्माणाधीन पुल में जा गिरा। गनीमत है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यह हादसा 24 जून को सुबह 5 बजे घटित हुआ, जिसके बाद यहां आम नागरिकों का हुजूम लग गया और जैसे तैसे निर्माणाधीन पुलिया के बीच से वाहन को निकाला गया। हादसे के बाद पुलिया निर्माण में हो रही लेट लतीफी को लेकर 25 जून को लांजी एसडीएम रविंद्र परमार, एसडीओपी दुर्गेश आर्मो, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे और पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचकर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया और निर्माण स्थल पर उपस्थित कंपनी के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कंपनी के संचालक को तत्काल बुलाए जाने के लिए कहा गया। पुल निर्माण कर रही कंपनी की हादसे के बाद बड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तो विगत कई माह से उक्त पुल का निर्माण रुका हुआ है, जो कि वर्षा काल के पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, जबकि पुल निर्माण को लेकर डायवर्शन के लिए किसी भी प्रकार का सांकेतिक बोर्ड नहीं लगा है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लांजी एसडीएम रविंद्र परमार ने 25 जून को बोलेगांव नहर पर निर्मित पुल का निरीक्षण किया, जिसमें एसडीएम परमार ने निर्माण स्थल पर कार्यरत ठेकेदार प्रोजेक्ट इंचार्ज को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधे आप सभी लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने पुल निर्माण को गति देते हुए जल्द से जल्द इसे पूरा किए जाने के निर्देश कंपनी को दिए हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रभारी सीईओ ने लामता और परसवाड़ा सहकारी बैंक शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऋण वसूली की समीक्षा की और लामता बैंक प्रभारी के अनुपस्थित पाए जाने पर उनका 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। सहकारी बैंक में ऋण वसूली प्रक्रिया सहित दस्तावेजों का निरीक्षण करने पहुंचे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव सोनी ने 24 जून को शाखा लामता परसवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऋण वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि ऋण वसूली की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में शाखाओं के संस्था प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वसूली में तेजी लाएं, ताकि ऋण वसूली 100% हो सके।
निरीक्षण के दौरान लामता बैंक के शाखा प्रभारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिस पर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उनका 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। शाखा परसवाड़ा में प्रभारी शाखा प्रबंधक अजीत जैन और उपस्थित संस्था प्रबंधकों को ऋण वसूली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अनिरुद्ध वागदे और रोहित ढोडरे उपस्थित रहे। लांजी बालाघाट मार्ग पर ग्राम दूलापुर चौक में 24 जून की शाम 4:30 बजे खाद सोडा से भरा ट्रक टायर फटने की वजह से रोड से नीचे उतरकर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक बाल बाल बच गया और उसे किसी भी तरह की चोटें नहीं आई हैं। इस संबंध में ट्रक चालक महेंद्र सिंह चंदेल ने जानकारी में बताया कि वो ट्रक क्रमांक MH31CB 2607 ट्रक मालिक नरेश आसटकर का है और उन्हीं के यूनिवर्सल कृषि सेवा केंद्र की इस खाद को बालाघाट से लेकर आ रहा था कि अचानक दूलापुर चौक में ट्रक के सामने राइट साइड का टायर फटने से ट्रक असंतुलित होकर रोड के नीचे उतरकर पलट गया। रोड के नीचे काफी गहरा गड्ढा था और रोड के किनारे विद्युत पोल भी था। ट्रक विद्युत पोल को तोड़ते हुए रोड के नीचे पलट गया। सहयोग ये रहा कि विद्युत तार टूटकर ट्रक पर नहीं गिरा, अन्यथा बड़ी दुर्घटना होती। वहीं ट्रक चालक को किसी तरह की चोट नहीं आई है और वो इस दुर्घटना में बाल बाल बच गया। दुर्घटना के बाद वहीं चौक पर खड़े विद्युत कर्मचारियों द्वारा तत्काल विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्युत लाइन को दुरुस्त कर विद्युत व्यवस्था प्रारंभ करवाई गई। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन प्लांट तैयार न होने पर सवाल, बैहर विधायक ने सरकार से की मांग, जल्दी तैयार हो ऑक्सीजन प्लांट। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन संसाधनों को लेकर दे ध्यान। यातायात विभाग के आरक्षक हुए पदोन्नत, आरक्षक से बने कार्यवाहक प्रधान आरक्षक। यातायात प्रभारी ने बैच लगाकर दी पदोन्नति। पदोन्नत यातायात कर्मियों ने जताई खुशी। हादसे के बाद अधिकारियों ने ली निर्माण कार्य की सुध। 24 जून को बोलेगांव पुलिया पर घटा था हादसा। हादसे के बाद जागा स्थानीय प्रशासन, लगाई फटकार। SDM SDOP ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अन्यथा होगी FIR। ये थे अब तक के प्राइम बुलेटिन। समाचारों को विस्तार से देखने के लिए आप देखना ना भूलें रात 10 बजे BTV न्यूज। अब इजाजत दें, नमस्कार।